ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। शान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो हम लोग भगवद गीता चैप्टर 8 से डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट सैटरडे हमने पहले 6 श्लोकों पर चर्चा किया था। तो जैसे हम जब जानते हैं कि चैप्टर 8 बहुत स्पेशल है, जिसमें भगवान पिछले अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान ने वर्णन किया था कि किस तरह से हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान ने अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी चैप्टर 7 में, किस तरह, और भक्तों के बारे में भी बताया था भगवान। भक्त और बाकी के लोग भी जो भगवान की शरण में जाते हैं उसके बारे में भगवान ने डिटेल में बताया था। फिर अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे, इसके उत्तर में भगवान चैप्टर 8 शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में उसके उत्तर देखे थे, जैसे कि ब्रह्म क्या है, राइट, फिर परमात्मा क्या है, कहाँ पे रहता है परमात्मा, फिर कर्म क्या है, अधियज्ञ क्या है, अध्यात्म क्या है, राइट। सो अलग अलग प्रश्न पूछे थे, जिसमें भगवान ने सभी, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था कि मृत्यु के समय पर हम परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान ने पूरा भगवद गीता डिटेल में भगवान ने बताया। तो भगवान ने क्या किया, सभी क्वेश्चंस का एक एक सेंटेंस में जवाब दे दिया, एक एक वर्ड में रादर। और जो ये प्रश्न था कि मृत्यु के समय पर कैसे हम परम भगवान को याद कर सकते हैं, उसके उत्तर में भगवान ने 5वां और 6ठा श्लोक बताया, और फिर उसके बाद पूरा चैप्टर, वो प्रोसेस को नज़र में रखते हुए भगवान ने पूरा चैप्टर 8 भगवान ने डिटेल में बताया, जिसका नाम है भगवत प्राप्ति, अटेनिंग द सुप्रीम, दैट इज द नेम ऑफ चैप्टर 8। तो ये चैप्टर बहुत विशेष करके इम्पोर्टेंट है भक्तों के लिए, जो एक्चुअली भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि ये ठीक है, ये सब वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, ये सब फेरी टेल है, ये सब दंत कथाएं है, राइट, ये सब ज़रा माइथोलॉजी, राइट, ये स्टोरीज है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उनके बारे में नहीं, उनके लिए ये नहीं है। जो लोग ये वास्तविक सत्य को मानते हैं कि स्वर्ग भी होता है, नरक भी होता है, राइट, और जैसे ये भौतिक जगत है, ऐसा एक आध्यात्मिक जगत भी है। और आध्यात्मिक जगत में अलग अलग प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, जिसमें भगवान के भक्त निवास करते हैं और भगवान स्वयं निवास करते हैं। जो लोग ये मानते हैं, भगवद गीता में भगवान जैसे बता रहे हैं कि माम उपेत्य, मुझे प्राप्त करके, यार यार, या फिर तद्धाम परमम मम, मेरा धाम, ये सब चीज़ों का जो भगवान प्रयोग कर रहे हैं, जो लोग ये मानते हैं पूर्णतः कि ये हम जो अभी यहाँ पे रहते हैं उसके परे भी एक दुनिया है, राइट, जो फेरी टेल नहीं है, जो फैक्ट है, वास्तविक सत्य, और हम लोग वहीं से आए हैं। जो लोग ये फैक्चुअली मानते हैं, उनके लिए ये चैप्टर है कि कैसे हम वहाँ पे वापस पहुँचे, जब जहाँ से हम वापस आए हैं। तो जैसे हम जब जानते हैं, प्रभुपाद ये वर्ड को बहुत यूज करते थे, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। बैक टू होम का मतलब है हमारे घर वापस जाना। कौन से घर? बैक टू गॉड हेड, जहाँ पे भगवान रहते हैं, भगवत धाम जाना। तो भगवत धाम वापस जाने के लिए जो प्रोसेस है, उसको भगवान ने ये चैप्टर में बताया है। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये चैप्टर में किस तरह से भगवान ने विशेष करके स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, जिस तरह से किसकी मदद से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, उसके विषय में भगवान ने बहुत डिटेल में चर्चा किया है। सो वी विल टेक दैट। तो हमने अभी तक ये देखा था कि 5वें अध्याय में
सॉरी 5वें श्लोक में भगवान ने ये जो बताया था कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भवम याति नास्ति अत्र संशय, कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो उस शरीर को त्याग करने के बाद तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है या फिर मेरे धाम वापस आता है, जिसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो इट्स अ ड्रीम फॉर एनी डिवोटी। ये हर कोई भी कृष्ण के भक्त हो, चाहे वो इस्कॉन से कनेक्टेड हो या कोई और संप्रदाय से हो, मगर जो वैष्णव है, जो कृष्ण भक्त है, उसका ये ड्रीम है, उसका ये स्वप्न है, उसका ये गोल है, चरम लक्ष्य है भगवत, कि भाई जो भी हो मेरी लाइफ में, मेरी गाड़ी 100 की स्पीड से जाए, 50 की स्पीड से जाए या रुक रुक के जाए, एक्सीडेंट होते होते जाए, एकदम स्मूथली जाए, बहुत सारे खड्डे आए जर्नी में, बट अल्टीमेटली जब मेरा मृत्यु हो तो मुझे कृष्ण याद आ जाए, बस इतना ही है। ये एक ड्रीम होता है हर एक डिवोटी के लिए, ये लक्ष्य है, एक गोल है, राइट। तो ये भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं। उसके बाद के श्लोक में भगवान सिद्धांत बता रहे हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल। कृष्ण इज नाउ स्टेटिंग दैट श्लोक, यम यम वापि स्मरण लोके त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भगवान उसके बाद के श्लोक में बताते हैं कि जैसे जैसे भाव का, जैसे जैसे मनुष्य, जो भी मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है, उस भाव को वो निश्चय ही प्राप्त करता है। ये भगवान ने सिद्धांत बता दिया। तो पहले वाले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो भाई भक्त है, जो मुझे याद करता है, तो वो तो डायरेक्टली मेरे धाम आता है, ये भक्तों के लिए। मगर सिद्धांत क्या है, जिस जिस भाव का स्मरण करोगे उस भाव से आप मेरे पास आओगे। तो नेचुरली है कि अगर कृष्ण का स्मरण करते हैं तो कृष्ण के लोग जाएंगे, बहुत सिंपल है समझना। तो उसके बेसिस पे बाकी जो भी लोग हैं, जो भी कर्मीज है, जो भी लोग हैं जो बाहर की दुनिया में जो भक्त नहीं है, इन शॉर्ट, राइट, तो वो लोग ऐसी गति को प्राप्त करेंगे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मांसाहार के आदी होते हैं, मीट ईटिंग, उनको इतना अच्छा लगता है, पूरी लाइफ उन्होंने वही किया है, तो नेक्स्ट लाइफ में उनको 100% शेर का, चीते का, भालू का, आदमखोर, जो मतलब या तो मीट खाता है, रॉ मीट खाता है, जो ऐसा जो प्राणी पशु, उसका शरीर मिलता है उसको, कि जो भाई तू भाई आराम से भी मीट ही खा, तो नेक्स्ट लाइफ में उसको ऐसे शरीर मिलेगा। जैसे हमने चर्चा किया था, कुछ लोगों को रिवीलिंग क्लोथ पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो उनको नेक्स्ट लाइफ में वृक्ष योनि में, राइट, पेड़ पौधे का शरीर मिलेगा। तो भी आप सालों के सालों ऐसे ही खड़े रहो, कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग को स्विमिंग बहुत अच्छा लगता है, पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है, उनको नेक्स्ट लाइफ में एक्वेटिक्स, दे वुड बी, वो मछली बन सकते हैं या कुछ और बन सकते हैं। कुछ लोगों को पेट डॉग्स रखना बहुत अच्छा लगता है, पेट डॉग्स, उनको मतलब बहुत शौक होता है कि भाई हमारे घर पे टॉमी हो, मोती हो, चिंकू हो, पिंकू हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, राइट, बट दे आर फॉन्ड ऑफ हैविंग पेट डॉग्स या कैट्स, राइट। तो क्या होगा नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि जब वो शरीर को त्याग करेंगे तो उनके कॉन्शियस, उनकी चेतना में क्या होगा, उनका वही पालतू प्राणी जो रात दिन उनसे वो कनेक्टेड है, वही उनकी चेतना में होंगे। तो नेचुरली जब वो शरीर त्याग करेंगे तो इट्स अ रिस्क, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई ये व्यक्ति बोल सकता है कि देखिए भाई, वैष्णव तो कितने कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, तो व्हाट इज रॉन्ग इन हैविंग पेट डॉग्स, उसमें गलत क्या है? अगर कोई वैष्णव चाहता है और वो पालतू प्राणी रखना चाहता है घर में, तो उसमें बुराई क्या है? आखिरकार वैष्णव जो होते हैं वो तो बहुत दयालु होते हैं, उनको तो सभी के लिए संभव होना चाहिए, तो रखना चाहिए, राइट। सो हाँ, वैष्णव दयालु होते हैं, बट वैष्णव ये भी समझते हैं कि भाई ये जो मैं ये कुत्ता बिल्ली जो भी रख रहा हूँ, तो मैं उसकी सेवा करने के लिए रख रहा हूँ। तो मैं सेवा करने के लिए साक्षात भगवान है, वो घर पे विराजमान है, मूर्ति है या विग्रह है या फिर फोटो सेवा है, जो भी है, मगर भगवान है जो हमारी सेवा लेने के लिए तैयार है। भक्त है जिनकी हम सेवा कर सकते हैं। पूरा विश्व है
पूरा संसार है जिसकी हम सेवा करते हैं, तो फिर एक किसी प्राणी की सेवा करने का क्या फायदा है, राइट? और इन डूइंग सो वी आर रिस्किंग अवर सेल्फ, बिकॉज अटैचमेंट बहुत बढ़ जाता है, बिकॉज देन द एनिमल बिकम्स अवर फैमिली मेंबर. वो अटैचमेंट इज, इट इज लाइक डेंजरस टू अस, बिकॉज तो उनके लिए वो कथा है भरत महाराज की, जिनका अटैचमेंट किनसे हो गया, एक हिरन के बच्चे से हो गया. एंड देन वी ऑल नो नेक्स्ट लाइफ में भरत महाराज को एक हिरन की योनि में जाना पड़ा. सो इसीलिए जो भक्त होते हैं वो जनरली दे डोंट लाइक टू कीप पेट्स. लोग पेट्स नहीं रखते बिकॉज वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते हैं. बिकॉज हमने देखा था कि जनरली जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, तो पूरी लाइफ उसने जो किया है ना, वो एक फ्लैश की तरह उसके सामने आता है सब कुछ, राइट? सो अगर पूरी लाइफ हमने कुत्तों की सेवा की या बिल्ली की सेवा की है या किसी के भी सेवा की है, पेट्स की, राइट, तो फिर वही सामने आएगा. देन इट्स अ बिग रिस्क, राइट? पशु की योनि में जाना मतलब आप समझिए कितना बड़ा नुकसान है हमारे लिए. कम से कम मनुष्य योनि में तो कोई हो, तो पशु योनि में जाना मतलब बहुत बड़ा नुकसान है. सो ऐसे मैं बता रहा था कि वो फ्लैश की तरह, राइट, इट कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? तो सॉरी, सो इसी की वजह से लोग बोलते हैं कभी कभी कि भाई ये सब ठीक है इस्कॉन में, मगर आप हमें सिनेमा देखने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? व्हाट इज रॉन्ग इन सीइंग मूवीज? व्हाट इज रॉन्ग इन सीइंग थिएटर्स, राइट? में गलत क्या है? मूवीज देखा, पिक्चर देखा, उसमें क्या गलत है, राइट? तो बहुत सारे रीजन है, राइट, ये सब चीजें ना देखने के. टीवीज, स्पोर्ट्स और सिनेमा, वो सब ना देखने का बहुत सारा रीजन है, जिसका हम डिटेल में चर्चा कभी और करेंगे. मगर एक मुख्य रीजन ये भी है कि जैसे हमने देखा है कि जैसे जो व्यक्ति सिनेमा देख के आता है, राइट, मूवीज देख के आता है, फिर कुछ समय तक उसके दिमाग में वही चलता रहता है कि वो हीरो ने ऐसे फाइट किया था, वो हीरोइन ने ऐसे एंट्री ली थी मूवी में, फिर वो सॉन्ग ऐसा हुआ था, फिर वो क्लाइमेक्स ऐसा हुआ था, वही चलता रहता है. या फिर वो सॉन्ग गुनगुनाते हैं, ये हमने देखा है, ऐसा होता है. सो अगर पूरी लाइफ हमने यही किया है, ऑल रिस्क, इतना बड़ा रिस्क है कि लाइफ के अंत समय में हमें वो याद आ सकता है, तो आपका सेवा, आपका भक्ति, सब कुछ विफल हो गया. फिर अगर वो हो गया, तो अगर वो याद आ गया तो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि भाई देखो वो सब भी करते रहना है और भक्ति भी थोड़ा बहुत करेंगे, नहीं, फिर आपको भगवत प्राप्ति आपके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत दूर है. आगे इसके बारे में कृष्ण क्लियरली बता रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस. तो इसके नेक्स्ट श्लोक में आएगा, 7वें और 8वें श्लोक में, कैसे अंतकाले च मामेव, वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना है. स्मरण मुक्त वाक्य, जब हमें स्मरण हो कृष्ण का, उसके लिए क्या करना है, नेक्स्ट 2 श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, राइट? सो और ये हम देखा जाए तो ये इट्स अ स्ट्रेटेजी, राइट? मॉडर्न स्ट्रेटेजी भी यही है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी, कि क्या करते हैं वो लोग, बार बार एक ही चीज दिखाते हैं, एक ही चीज दिखाते हैं, एक ही चीज दिखाते हैं, एक ही चीज दिखाते हैं. अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है कोई कंपनी में, कॉस्मेटिक्स है, या फिर वो दवाई है कोई, या फिर वो कोई कार है, गाड़ी है, कुछ और है, राइट? बार बार एक ही चीज दिखाएंगे, राइट? तो जैसे हमारे कमल प्रभु है, ही वर्क्स इन एमजी मोटर्स, राइट? तो उनको वो पता होगा कि उनकी कंपनी का मार्केटिंग बजट कितना होता है. अगर उनको हेक्टर गाड़ी लॉन्च करनी है, एमजी मोटर्स की हेक्टर, राइट, तो कम से कम उन्होंने करोड़ों रुपए मार्केटिंग में लगाए होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवी पे एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, ये जो लोगों के दिमाग में हेक्टर 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 घुसा के वो एकदम कॉन्शियस में वो बिल्ड कर देंगे. फिर क्या होगा कि हाँ ये, फिर उनको उनका झुकाव बढ़ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है, राइट, लोगों के. तो ये नेचुरल है, जो चीज बार बार हमारे सामने आएगी इज वेरी नेचुरल. So this is a marketing gimmicks which everyone plays, right, in today's modern world in business field. So हमें ये देखना है कि हमारे साथ वो ना हो, राइट? हमारे साथ फिल्मों के गाने, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, ऐसा सब जो कचरा है, वो कचरा हमारे दिमाग में ना भर जाए,
ताकि क्या होगा, फिर कृष्ण उसमें साइड ट्रैक हो जाए, कृष्ण का स्मरण ना हो पाए, तो फिर तो वो तो कचरा ही हुआ, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? सो दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो और जहां तक अटैचमेंट का सवाल है, सो आई हैव गॉट अ गुड न्यूज फॉर यू। अटैचमेंट टू पेट्स इज वन थिंग, जस्ट वन एग्जांपल, कि भाई पेट से अटैचमेंट हो तो एक चीज है, बट किसी से भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। तो प्रभु आप तो बहुत हैवी बात बोल रहे हो, इट्स अ वेरी हैवी थिंग। यस, अटैचमेंट अपने पति से, पत्नी से, माता से, पिता से, पुत्र से, पुत्री से, दादा से, दादी से, फ्रेंड से, बॉस से, एम्प्लॉय से, कंपनी से, गाड़ी से, बंगलों से, फाइनेंस से, बैंक बैलेंस, किसी से भी अटैचमेंट, इट्स वेरी वेरी रिस्की। बिकॉज अटैचमेंट हमें करने के लिए एक ही व्यक्ति है जिससे हमें अटैचमेंट करना है, वो है कृष्ण भगवान। तो अगर उनका प्लेस कोई और ले लेता है तो फिर कृष्ण बोलेंगे फिर ठीक है भाई, आप उनसे अटैच होना है तो फिर मेरे से अटैच कैसे हो सकता है, तो फिर ठीक है, ओके, देन वी आर लूजिंग दिस गेम। फिर हम बहुत बड़ा अपना नुकसान करते हैं, राइट? सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर नॉट अटैच्ड। तो उसका मतलब क्या है कि मैं मेरे माता पिता का ख्याल ना रखूं, मेरी पत्नी का ख्याल ना रखूं, मेरे बच्चों का ख्याल नहीं, ऐसी बात नहीं है, राइट? वी हैव टू बी अ गुड सिटीजन, गुड गृहस्थ, राइट? बट एट द सेम टाइम हमें फोकस रखना है कृष्ण पे। पत्नी को भी, अगर पत्नी को भी भक्ति में जोड़ना है, पति को भी भक्ति में जोड़ना है, बच्चों को भी भक्ति में जोड़ना है, माता पिता को भी भक्ति में जोड़ना है, उनको बोला आप सभी भी कृष्ण से अटैच होइए, मेरे से अटैच ना होइए। ऑफ कोर्स उसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपके माता पिता को बुखार आता है या पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है तो आप उसका ख्याल नहीं रखोगे, नहीं, दैट्स नेचुरल, बिकॉज वो लोग वैष्णव है, तो उनकी सेवा एज अ वैष्णव करनी है। मेरी पत्नी है, मेरे पति है, शारीरिक स्तर पर अगर हम ये बिहेव करते हैं, ऑन मटेरियल प्लेटफॉर्म अगर हम रहते हैं, फिर कुछ नहीं होता है। वी सर्व अवर फैमिली बिकॉज दे आर वैष्णव्स, दैट इज अ हायर प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट शुड बी आवर मूड, राइट? सो या और अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अटैच हो भी जाता है, या ये भी है इंपॉर्टेंट चीज के, कोई भक्त है जो अच्छा भक्त है भगवान का, सेवा अच्छी करता है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करता है भक्ति को, मगर वो किसी चीज से बहुत अटैच्ड है, या तो उसकी जॉब से है, या फिर उसके फैमिली से है, या फिर धन से है अटैच, किसी भी चीज से, तो भगवान उसे, क्योंकि भगवान चाहते हैं उसका अच्छा करना, तो भगवान उसके अटैचमेंट को इस तरह से तोड़ते हैं, चूर चूर कर देते हैं अटैचमेंट को, कि वो एकदम बोले धक्का लगता है उसको कि मेरे साथ क्या हो गया ये। और ये कृष्ण करते हैं, कृष्ण कृपा करते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है तू, तेरे को मेरे से अटैचमेंट नहीं है और ये तू क्या कर रहा है। कृष्ण ब्रेक्स अटैचमेंट सो बैडली कि वो एकदम विध्वंस कर देते हैं भगवान उसकी आसक्ति के। तो ये आसक्ति, कृष्ण बोल रहे हैं आप कहाँ पे आसक्ति लगा रहा है, ये मेरे से आसक्ति करना है तो वहां पे कहाँ जा रहा है, चलो मैं उसको तोड़ता हूँ, काटता हूँ, राइट? बट एट द सेम टाइम बिकॉज कृष्णा इज सो मर्सीफुल, भगवान उसको हिम्मत भी देते हैं, उसको संभालते भी है ताकि वो एकदम टूट ना जाए। भगवान उसको बुद्धि भी देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, देखो ये मैंने ही किया है, तो और मेरे से मेरी शरण में और ज्यादा आ जा। और फिर वो समझता है कि नहीं नहीं, ये भगवान ने अच्छा ही किया, मैं बहुत गलत जा रहा था, तो अभी भगवान ने मुझे सीधा कर दिया। सो ये कृष्णा गिव्स हिम इंटेलिजेंस ऑल्सो। तो ये स्पेशल फेवर करते हैं, जैसे प्रभुपाद पे फेवर किया। प्रभुपाद जी बहुत बार एग्जाम्पल देते थे कि मेरे गुरु महाराज मुझे बार बार मेरे स्वप्न में आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि अभी तुम चलो, वेस्ट की ओर प्रयाण करो, संन्यास लो, बुक्स लिखो, प्रचार करो कृष्ण भावनामृत का। मगर मैं 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मगर मैं कुछ कर नहीं रहा था। तो फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि मैं ऑटोमेटिकली मेरा घर छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली मैं वृंदावन चला गया, सब कुछ ऐसे ही हो गया। तो भगवान ने मेरे साथ, तब उस समय में मुझे ऐसा लग सकता था कि ये भगवान मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। मगर अभी मैं सोच रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की मुझ पर। ये होता है भक्तों के साथ, मगर ये जो एक्चुअली बहुत शरणागत है उनके साथ होता है। तो हमारे साथ नहीं होगा, डोंट वरी, राइट? जैसे लोग ऐसे, एक बार एक भक्त मुझे पूछ रहे थे, सो ही वाज आस्किंग मी, सुमित प्रभु मुझे पूछ रहे थे एक बार कि उन्होंने वो भागवतम में श्लोक पढ़ा था
यस्याहम अनुगृणामि हरिष्येत धनम शनैः। भगवान युधिष्ठिर महाराज को ये बता रहा है कि जिस व्यक्ति पे मैं बहुत स्पेशल कृपा करता हूँ, अनुगृणामि कृपा करता हूँ, उसका मैं धन हर लेता हूँ। बोले ये तो अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप में से कौन व्यक्ति है जो ये चाहता है कि आपको कृष्ण की स्पेशल कृपा मिले? एनीवन? किसी को स्पेशल कृपा चाहिए? उसका एक साथ साथ एक क्या बोलते हैं, बाय वन गेट वन है, कृपा मिलेगी और आपका धन ले लिया जाएगा। कौन बोलेगा नो, मे बी नॉट? नो, ठीक है, राइट। सो सो यहाँ पे कृष्ण प्रभुपाद फिर तात्पर्य में लिखते हैं कि मगर ये स्पेशल भक्तों के साथ होता है, जिसपे भगवान विशेष कृपा करते हैं, उनको ऐसा करते हैं, विशेष कृपा। तो हम तो हमारा धन भगवान नहीं लेंगे, आप डोंट वरी। तो बोले हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सो क्वालिफाइड कि भगवान हम पर विशेष कृपा करें। ये शुद्ध भक्तों के साथ होता है। बट द पॉइंट इज दैट ये एजुटेशन जब होता है हमारे साथ, तो भगवान हमें शक्ति देते हैं कि हम अपने आप को संभाल सके। और जहां तक मृत्यु का सवाल है, तो भगवान के भक्तों की मृत्यु और भगवान के जो भक्त नहीं है उनकी मृत्यु में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जैसे ये बहुत फेमस उदाहरण प्रभुपाद देते थे, जैसे एक बिल्ली है, सो बिल्ली का जो आहार है वो क्या है? चूहा। तो जब कोई व्यक्ति देखता है कि एक बिल्ली के मुंह में चूहा है, तो मतलब वो चूहे के लिए वो क्या है? साक्षात मृत्यु है। तो बिल्ली उसे छोड़ देगी क्या? नहीं, वो चबा चबा के खाएगी उसको, वो तो मार ही देगी उसको, क्योंकि उसके मुंह में वो उसका खाना है, आहार है, तो उसको वो मार देगी। बट वही बिल्ली अपने बच्चे जो होते हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, किटन, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए क्या यूज करती है? वही मुंह यूज करती है, सेम, राइट। तो वही उसका मुंह है, राइट, वही दांत है, राइट, वही शार्प टीथ है जिससे वो पकड़ती है, वही जॉ उससे पकड़ती है। एक बाजू वो पकड़ती है चूहे को, वो पकड़ती है तो फिर छोड़ती नहीं उसको, मतलब उसके मतलब क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड, उसका भूसा निकाल लेती है, राइट। मगर उसका बच्चा जो है उसको एकदम सुरक्षित स्थान पर वहां से रखती है। बच्चे को पता है कि मेरी माँ है, तो वो बहुत खुश होता है, वो सेफ है कि मेरी माँ मुझे यहाँ से वहां ले जा रही है, वो डरता नहीं है। मगर वो चूहा, वो बोला आज तो गया मैं, आज मेरा लास्ट डे है, ओके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आज लास्ट डे है मेरा, तो चलो भगवान का नाम ले लेते हैं। उसको पता है कि मैं गया आज। सो द पॉइंट इज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेथ ऑफ अ डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। एक जब भक्त नहीं है उसकी मृत्यु होती है, तो वो यमराज, बड़े बड़े यमराज की यमदूत है, वो बड़े बड़े आते हैं और वो आके सो सॉरी माय डॉटर। सो जो भक्त नहीं है उसके लिए तो यमदूत आते हैं, जो विकराल, काले काले, बड़े बड़े हथियार के साथ, बोला उसको रस्सी से घसीटते हुए चेन में बांध कर ले जाते हैं, राइट। तो वो यमदूत तो मतलब साक्षात मृत्यु जब आती है, तो वो अभक्त के लिए, जो भक्त नहीं है उसके लिए तो बहुत पेनफुल होता है। मगर जो भक्त है उसको लेने के लिए जब वो विष्णु दूत आते हैं, राइट, तो उसकी मृत्यु तो बहुत सहज होती है। उसको पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसको उसकी मृत्यु नहीं होती, उसको बोलते हैं उसकी गति। तो एक भक्त की मृत्यु को मृत्यु नहीं बोलते, उसको बोलते हैं गति, उसकी गति हो रही है, गति हो रही है ऊर्ध्व लोकों में, राइट, वैकुंठ लोकों में, राइट, गोलोक वृंदावन में। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेथ ऑफ अ डिवोटी एंड नॉन डिवोटी। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट नेक्स्ट लूकास, हम कुछ प्रश्न आपसे करना चाहेंगे, 4-5 प्रश्न है, तो वी थॉट इट वुड बी गुड टू इंटरेक्ट। तो आप में से जो भी शेयर करना चाहे बोल सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो ज्यादातर आई थिंक प्रभु दे पाएंगे, बिकॉज माताओं का इसका कोई अनुभव नहीं होगा, राइट। जब आप लोग राइट
स्मशान में जाते हैं, स्मशान में, राइट। और वहां पे जब अग्नि संस्कार हो रहा होता है तो आप में से कोई भक्त बताना चाहेगा कि आपको किस तरह का अनुभव होता है, व्हाट डू यू फील, राइट। क्वेश्चन समझिए आप, राइट। तो व्हाट डू यू फील व्हेन यू आर इन अ क्रेमेटरी, अब जो स्मशान में है और किसी का अग्नि संस्कार हो रहा है, आपके परिवार में से किसी कोई है या फिर आपके मित्र में से कोई है या फिर आपके नजदीक का रिश्तेदार है, सो व्हाट डू यू फील, आपको कैसा फील होता है, आप क्या सोचते हैं उस समय पर, तो बताना चाहेंगे? Easy question. Yes. Yes. प्रभु जी, ये फील होता है कि अंत समय में कुछ भी साथ में नहीं आता, Yes. इवन कोई अपना भी साथ में नहीं आता, एंड सब कुछ यहीं के यहीं रह जाता है, ढेर के ढेर रह जाता है। सो ये एक सबसे बड़ा सवाल आता है। Yes. Okay. Good. Okay. Any other point? आगे भी हमारे वही चीज होने वाला है। हाँ, हम भी यहाँ आने वाले हैं। ओके, गुड। और कोई प्रश्न, और कोई और बताना चाहेंगे भक्त कोई? ओके, राइट। सो बेसिकली बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम देखो भाई, ये क्या लेके आए थे, क्या लेके गए, मतलब करोड़ों के मालिक 1 रुपया भी लेके नहीं गए, इतना सारा धन ऐसे ही छोड़ के गए। एक प्रश्न ऐसा आ सकता है। दूसरा देखो, इसकी जैसे अभी बताया पवन प्रभु ने कि जैसे उनकी उनकी वाइफ, उनके बेटे, उनके बीवी बच्चे, कोई साथ में नहीं आया, क्या होने वाला है? फिर हमारा भी यही गंतव्य है, हम भी यहीं पे अल्टीमेटली आने वाले हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये प्रभुपाद बता रहे थे कि इसको बोलते हैं स्मशान वैराग्य। वैराग्य आता है और जोर का वैराग्य आता है, और ये होता है हर एक के साथ होता है। जो एक्चुअली गंभीर है, सिंसियर है, जो पायस है, राइट, जो सत्वगुणी है, उसको एक बार सोचेगा कि ये जो मतलब बिल्कुल ही माया के अंदर ठसोठस भरा हुआ है, उसको कुछ नहीं होता है। बट जो थोड़ा बहुत भी गंभीर है, सत्वगुणी है, उसको लगता है कि देखो यार, ये वो एक बार सोचता ही है कि ये क्या। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो सिर्फ स्मशान गृह के दरवाजे तक ही ये सीमित रह जाता है। वहां से जब मोमेंट ही स्टेप्स आउट, बाहर जाते ही वो वापस ऐसे क्या वैसा ही, अरे वो क्या हुआ, आज के मार्केट का रेट क्या है, या फिर अपना क्या हुआ बिजनेस का, या फिर मेरे जॉब में क्या हुआ, ये मेरे बच्चों ने खा लिया है नहीं, माता पिता की तबीयत कैसी है, ये वो वापिस उसी में फंस जाता है। दिस कॉल्ड स्मशान वैराग्य। स्मशान वैराग्य, वैराग्य आता है मगर सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए, कुछ ही मिनट के लिए आता है। ओके, दूसरा प्रश्न है जो सब, उसका उत्तर सभी दे सकते हैं। अगर हमारी मृत्यु अभी आ जाए, अभी फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अज्यूम कि अगर हमारी मृत्यु अभी आ जाए, तो क्या हम तैयार है? आर वी रेडी फॉर द डेथ? ओके, Yes. यस, सॉरी, Yes. Ready. यस, यू आर सेइंग यस। ओके, और कोई ऑप्शन ही नहीं है प्रभु जी। Yes. अच्छा, ओके। और कोई बात बताना चाहेंगे कुछ? आर वी रेडी फॉर द डेथ? प्रभु जी। हाँ, बोलिए। हेलो। यस। नहीं है, हम रेडी नहीं है एक्चुअली, वी आर नॉट रेडी फॉर द डेथ। नहीं है रेडी, ओके ओके। वो एक्चुअली क्या ऐसा, अभी अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं उसमें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वन इफ इट कम्स, अगर मान लीजिए कि हमारे सामने अगर वाकई में डेथ आ भी जाए, तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे या भागने की या उससे दूरी जाने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ये मेरा मानना है एक्चुअली। वेरी गुड। बट वी आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड वी आर नॉट रेडी फॉर द डेथ। वो अलग ही अवस्था होती है, मेंटली और फिजिकली और एवरी काइंड ऑफ, वो अलग अवस्था होती है जब आदमी रेडी होता है डेथ के लिए। गुड, ओके। और कोई बताना चाहेंगे? एक भक्त, देन वी कैन मूव ऑन। कोई और एक बताना चाहेंगे? ओके, नो, राइट। सो जैसे स्वभाव क्या है, एक आत्मा का स्वभाव है
इमीडिएटली डेथ को रिजेक्ट करना कि नहीं नहीं भाई, हम आत्मा, like being a soul, we always reject death. नहीं नहीं नहीं, मृत्यु नहीं, मृत्यु नहीं, बाकी जो भी है मृत्यु नहीं। और वही तो चल रहा है अभी। कोरोना क्या कर रहा है? वही तो डर रहे हैं लोग। क्यों? मृत्यु से डर रहे हैं, राइट? जैसे अभी देवर प्रभु ने बिल्कुल सही बताया, राइट? नो वन इज रेडी फॉर डेथ। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो बोलता है कि नहीं आने दो, मैं तैयार हूं, आने दो। नहीं, इमीडिएटली वो रिजेक्ट करता है। अगर एक छोटा छोटा बच्चा, एक या 2 साल का बच्चा, जिसको कुछ पता नहीं है जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, कुछ पता नहीं है, फिर भी थोड़ा भी वो अपने आप को अनसेफ फील करेगा, इमीडिएटली वो अपनी मम्मी के पास चला जाएगा, पापा के पास चला जाएगा, माता के पास, पिता के पास चला जाएगा कि मुझे बचा लो। कुछ पता नहीं है, फिर भी तो ये नेचुरल है। सो ऐसा क्यों है पता है? ऐसा इसलिए है बिकॉज हमने, अच्छा आप में से कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों है? व्हाई इट इज सो? वेरी क्विकली इन वन लाइन, एनी गेस? व्हाई इज इट सो? व्हाई वी आर सो अफ्रेड ऑफ डेथ? हम लोग मृत्यु से इतना भयभीत क्यों होते हैं? नो आंसर? कोई? माया की चपेट में पूरे जकड़े हुए। अच्छा, ओके। और कोई? प्रभु जी, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक वो अननोन फियर है, एक डर है, जो डेथ का तो पता नहीं चलता, एक चुटकी में जान निकल जाती है, लेकिन उसके पहले का जो भय है, उसके कारण हम हर चीज से डरते हैं। नहीं क्यों? व्हाई? ये वो, हाँ बोलिए। I don't know, also I mean, in my attachment opinion, to ये unknown people. fear है। ओके, सब माता जी से अंदर बात करने लगे। Sorry. It is also Hello. attachment, that people have in this life, that they don't want to be away. I think that also kinds of. ठीक है, और कोई माता जी है? गायत्री माता जी बताइए। I think आत्मा को स्वतंत्रता प्रिय है, इसलिए शायद ओके स्वतंत्रता जो भाव है। ओके, ठीक है। वरुण प्रभु? प्रभु जी, मेरे हिसाब से हमें अपने बच्चे और परिवार की ज्यादा फिक्र रहती है हमेशा। अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट। पूरा अटैचमेंट की वजह से हमेशा अफ्रेड रहते हैं 100%। अच्छा, तो उसका मतलब जो जिसका परिवार नहीं है उसको तो बिल्कुल भय नहीं है ना? जी प्रभु जी। जिसका परिवार नहीं है, जो अटैचमेंट नहीं है, सन्यासी है जो भी, वो मृत्यु से उसको भय नहीं लगता? हाँ, शायद उसने वो शायद उसको इतना अफ्रेड नहीं होगा कि उसने वो लेवल प्राप्त कर लिया नहीं होगा, मगर होगा या नहीं होगा? मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मेरे ख्याल से आत्मा को ऐसा उसको शरीर त्याग करना पड़ेगा ना, उसका भय, उसकी वजह से फियर। ओके, हाँ, तो आपका आंसर थोड़ा नजदीक है, थोड़ा यू आर क्लोजर टू द एक्चुअल आंसर। The fear of unknown. अच्छा, फियर ऑफ अननोन। ओके, सो गुड डिस्कशन, गुड डिबेट। सो द एक्चुअल आंसर ये है क्योंकि हमें अनुभव है मृत्यु का, हमें अनुभव है, हमारी बहुत बार मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु इन द सेंस हमने बहुत बार शरीर, जैसे माता जी शरीर त्याग कर चुके हैं हम, सो हमें पता है कितनी पीड़ा होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक व्यक्ति का एक बार हाथ जल गया तो वो अग्नि से कितना डर लगेगा उसको अनुभव है कि अग्नि से बहुत डर लगता है, अग्नि से हाथ जलने से क्या होता है उसको पीड़ा पता है। सिमिलरली द सोल नोज हाउ मच इज इट पेनफुल व्हेन द सोल क्विट्स द बॉडी, उसको पता है। इसकी वजह से हमने बहुत बार शरीर त्याग कर चुके हैं, वो अनुभव है हमारे कॉन्शियसनेस में। बिकॉज जैसे हमने बताया पहले भी, फंडामेंटल रूल क्या है? सोल, उसके ऊपर है स्थूल सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी विच इज मेड अप ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर जो ये दिख रहा है वो है, ये शरीर है, स्थूल शरीर, राइट? ये है जो पंच तत्व से बना है। मगर जो ये सूक्ष्म शरीर है, वो जब स्थूल शरीर काम का नहीं रहेगा तो वही सूक्ष्म शरीर आत्मा को या फिर आत्मा सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरा सूक्ष्म स्थूल शरीर धारण करती है। तो जो मन बुद्धि अहंकार है वो तो वही का वही है। तो हमारे मन, हमारे बुद्धि और अहंकार वो जानता है कि मैंने बहुत सारे ऐसे ग्रॉस बॉडी बदले हुए पहले, तो ये बहुत पेनफुल है, इसलिए इतना डर है। सो but this is just for our understanding why a person, तो साइंटिफिकली हमें पता होना चाहिए इसका आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग
क्या एक भक्त है, समझ लीजिए एक भक्त है, सुसाइड करके, राइट, उसको उसने आत्महत्या कर लिया, तो आत्महत्या करके क्या वो कृष्ण प्राप्ति कर सकता है? सुसाइड कर लिया, कृष्ण प्राप्ति कर सकता है? No, no. He has to live the number of years that are allocated to him in some form or the other before he moves to the next. अच्छा, ओके, और कोई? जन्म मृत्यु तो उसके हाथ में है। नहीं, मगर सुसाइड तो कर सकता है ना वो, चाहे तो। जी को तोड़ा है हमने। तो सुसाइड करके वो कृष्ण को जैसे फॉर एग्जांपल उसको उसका शरीर बहुत पीड़ा दे रहा है, बोलना अभी तो मतलब ये ऐसे जीने से अच्छा है मर जाऊं मैं, तो ऐसा करके वो, या फिर उस शरीर पीड़ा दे रहा है, मन कष्ट कर रहा है, कुछ भी कारण से वो भक्त है, अब भक्त की तो बात ही नहीं है, भक्त है, अगर वो किसी कारण से सुसाइड करता है तो क्या वो कृष्ण को अटेन कर पाएगा, प्राप्ति कर पाएगा? नहीं। पहली बात तो प्रभु जी हरे कृष्णा, नहीं प्रभु जी, ऐसा करेगा ही नहीं। यस, कौन बोल रहे? बहुत सारे भक्त बोल रहे, एक बोलिए। अतिप्रिय प्रभु बोलिए। बोला नहीं हो पाएगा, हरे कृष्ण नहीं, ओके, नहीं हो पाएगा। यू आर सेइंग नो, ओके। और कोई भक्त? प्रभु जी नहीं मिल पाएगा, नहीं होता है प्रभु जी। वाणी माता जी सेइंग नो, ओके, क्योंकि उन्होंने भगवान ने जितना कष्ट लिखा है उसको तो भोग के ही जाना पड़ेगा, यस उससे यस, पहले नहीं जा सकते। हाँ, वो बेला माता जी ने ऐसे ही कुछ बोला है। ओके, और कोई? मेरे हिसाब से वो अगर भक्त है तो जब वो कृष्ण की शरण में है तो उसको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। हो सकता है, अच्छा। आप क्योंकि जब व्हेन आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू दी माइटी, यानी कि जब मैं पूरी तरह से सरेंडर कर रहा हूँ तो जो कुछ भी आ रहा है, तो वैसे हार्ट अटैक अगर आ जाता है तो किसको पता होता है कि हार्ट अटैक आ चुका है? अगर हम लोग बात, तब वो कॉन्शियस, यानी वो कॉन्शियसनेस कहाँ है कि मेरा जी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ऐसा बोलने का हरे कृष्णा और नस काट देने का, ऐसा? नहीं, वो हरे कृष्णा बोलने का और नस काट देने का वो कोई सेंस नहीं बनता है। मैं आत्महत्या की बात कर रहा हूँ, सुसाइड बात, हार्ट अटैक की बात नहीं कर रहा हूँ, सुसाइड नहीं, मेरा क्या कहने का मतलब है कि जब मैं पूरी तरह से, अगर मैं कृष्ण की शरण में हूँ, भगवान खुद बोल रहे हैं कि जब तो अगर कोई पापी भी है वो अगर मेरी शरण में आ चुका है और वो हर वक्त मेरी ही शरण में है, यानी अगर उसका भाव ऐसा है कि भाई अब जो है मेरे हाथ में, अगर उसको वो उस लेवल पे चला गया है, शायद माइंड लेवल पे या उसके थॉट प्रोसेस में कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा है, मैं हार चुका हूँ, या जैसे अर्जुन भी तो हार ही चुका था ना एक बार, भले उसमें शायद वो बुद्धि नहीं थी उस काइंड की। तो ये भक्त है, यानी अगर भले वो भक्ति मार्गी है और अगर वो कृष्ण की भक्ति में ही लीन है, अगर वो ऐसा कृत्य करता है तो मेरे हिसाब से गॉड चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो उसको उसकी शरण में ले सकते हैं। अंडरस्टूड, गुड, ओके। और कोई लास्ट? प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, तो भक्त होता है तो वो भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, भगवान जो देते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसीलिए वो तो कभी भी नहीं जाए। कोई भक्त होता है तो मरने के लिए कभी नहीं जाए। उसको नहीं मिलेगा, हाँ, उसको तो मिलेगा नहीं ना, उसको मिलेगा नहीं। ओके, इसीलिए बोलता भक्त होता है तो कभी मरना नहीं चाहता है, वो तो कभी भक्ति में आगे बढ़ने के दोबारा जन्म लेना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। ठीक है, अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर वो कौन बोल रहा है? लास्ट, maybe one last। प्रभु जी, मेरा इस सवाल के बदले एक सवाल है। हाँ, जब स्वयं कृष्ण कहते हैं कि एक पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता है, हर चीज उनकी मर्जी से होती है, तो सुसाइड करने वाला अपनी मर्जी से कैसे मर सकता है? क्योंकि उस स्थिति में वो होता ही नहीं है। समझ गया मैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर अभी हम आएगा। ओके, सो आहुति माता जी, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, या प्रभु जी, एक तो अगर हरे कृष्ण का भक्त है, भगवान कृष्ण की चिंतन कर रहे हैं, तो ये चिंतन आएगा ही नहीं सुसाइड का। वो तो अपने, एक तो वो मुसीबत से लड़ने की प्रेरणा दे सकते हैं, या ये मेरे ख्याल से अगर तुम कृष्णा के भक्त हो तो ये चिंतन आएगा ही नहीं, तो वो कर ही नहीं पाएगा। ओके, गुड। तो इसका उत्तर हम अभी थोड़ी देर तक, अच्छा आपको बोलना है कुछ सुनीता माता जी? आहुति माता जी ने कहा कि कृष्ण के शरणागत होंगे
तो ऐसा विचार हमारे मन में कभी आ ही नहीं पाएगा। पहली बात तो अगर आपने पूरी तरह से सरेंडर किया है कृष्णा को। या आप भी वही बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, ओके। सो इसका उत्तर हम थोड़ी देर तक होल्ड करके रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कि भगवान, जैसे आपको, जैसे आप भक्त है भगवान के और भगवान आपको दो ऑप्शन दे रहे हैं। एक पहला ऑप्शन है कि भाई मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको अभी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर रहा हूँ। और दूसरा ऑप्शन है कि मतलब आप ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में हो, यहाँ पे आप मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि यू आर ऑलमोस्ट एट द वर्ज ऑफ कमिटिंग सुसाइड। सुसाइड तो नहीं, बट आप बहुत दुखी हो, आप बहुत रोगी, स्ट्रोक, बहुत बड़ा रोग लग गया है, या आपको बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में है। भगवान प्रकट हुए आपकी प्रार्थना से और भगवान आपको बोल रहे हैं कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, चलो मैं आपको वैकुंठ ले जाता हूँ, फर्स्ट। या फिर दूसरा ऑप्शन, भगवान आपको बोल रहे हैं कि देखो अभी मैं आऊंगा, जब आपको जितना जीना है वहां पे यहाँ पे जीना पड़ेगा, मेरी सेवा करो, जो भी करना है। उसके बाद जब आपका मृत्यु होगा तब आप मेरे साथ वृंदावन, गोलोक वृंदावन आओगे या वैकुंठ जगत में आओगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इमीडिएटली यू कम टू मी, इमीडिएटली राइट नाउ। सेकंड ऑप्शन इज यू लिव वॉट एवर यू हैव टू लिव हियर, सेवा करो मेरी और उसके बाद आओ। तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, 1 या 2? सेकंड, 2। सेकंड वन। सेम, सेकंड वन। अब सेकंड ऑप्शन। अच्छा, क्यों सेकंड ऑप्शन? कोई एक या दो भक्त बता सकते हैं क्यों सेकंड ऑप्शन? बोलू? हाँ बोलिए बोलिए। आज बहुत एक्टिव हो गए हम लोग आपके प्रश्न से। प्रभु जी, ये एक्चुअली क्या है ना, जो बोलेंगे इमीडिएट का ना, तो फिर वापस से वो जीवन मृत्यु होगी। ठीक है, वैकुंठ में जाओ। नहीं नहीं नहीं, ओके। आपको मुक्ति दे रहे जो हैं अपना, अपने साथ। हाँ, सेकंड ऑप्शन इसके लिए कि जो ये जन्म मिला है ना, ये जन्म की सारी क्रियाएं कंप्लीट करके ही फिर जाओ आराम से शांति से वैकुंठ। अच्छा, ओके। तो मैं समझ रहा हूँ सबका ऑप्शन 2 का सिलेक्शन है। अभी मैं थोड़ा इसमें ट्विस्ट डाल रहा हूँ। भगवान आपको ऐसा बोल रहे हैं, प्रभु मेरा 1 ऑप्शन है। आपका 1 है? अच्छा ठीक है, ओके। भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन 1 मतलब आप अभी मेरे साथ चलो और वहां आके मेरी प्रत्यक्ष सेवा करो मेरी, और फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे रहो, सेवा करो, और फिर उसके बाद आके वापस प्रत्यक्ष मेरी सेवा करना। अभी कौन सा ऑप्शन, 1 या 2? 2। 1 प्रभु। 1 I will stick to 2. 2. I will also stick to 2. ओके, ठीक है। 1 प्रभु जी। 1 और 2 मिक्स है, राइट? 1 और 2, कुछ लोग बोल रहे हैं 1 और कुछ लोग बोल रहे हैं 2। देखिए, सो जहां तक सुसाइड का सवाल है, तो आप लोगों के बहुत अच्छा उत्तर दिया है कि जो अगर कोई भक्त होता है तो वो कभी सोचेगा भी नहीं सुसाइड के बारे में, वो दूर दूर तक सोचेगा नहीं। वो लोगों को सुसाइड से बचाता है, लोगों को बोलता है कि क्या कर रहे हो, सुसाइड क्यों कर रहे हो। भगवान ने जो हमें, जैसे काफी लोगों ने बताया, हमें जो शरीर दिया है, राइट, उसका जो अवधि है उतना तो हमें जीना ही है। चैतन्य महाप्रभु के साथ ऐसे 2 अवसर हुए थे। आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ डिवोटीज, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बोला कि मतलब हमें अभी आत्महत्या कर देनी है कि मैं शरीर से कुछ सेवा नहीं कर रहा हूँ, मैं, मतलब वो बहुत उच्च विचार से बोल रहे थे ऐसा। चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसा बोला कि आपने क्या किया है, आपने मुझे अपना शरीर दे दिया है, राइट, आपने पूरा शरणागत दे दिया है, तो आपका शरीर तो अभी मेरा हो गया, तो हाउ कैन यू टेक डिसीजन ऑन माई बिहाफ कि आपके शरीर के साथ क्या होगा। ये सेम चीज हमारे साथ भी होनी चाहिए कि जो भक्त है उसके शरीर पर किसका अधिकार होता है, उसका खुद का अधिकार नहीं होता है। तो भक्त है, ही इज सोल्ड आउट एनिमल ऑफ कृष्णा, वो बिक चुका है। भक्त है वो बिक चुका है, कृष्ण के हाथों बिक चुका है। कृष्ण बोलेंगे खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कृष्ण बोलेंगे चलो दौड़ने लगो, दौड़ने लगो। कृष्ण बोलेंगे वो करेंगे। तो कृष्ण के बिहाफ पर वो अपना सुसाइड करने का डिसीजन कैसे ले सकता है? ये शरीर उसका नहीं है, कृष्ण की प्रॉपर्टी है। सो दैट्स द मूड ऑफ अ डिवोटी। ये तो सुसाइड तो बहुत दूर दूर तक बहुत सोचता भी नहीं है, राइट। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, जैसे किसी ने प्रश्न पूछा था कि फिर सब कुछ पत्ता पत्ता भी कृष्ण की
मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो सुसाइड भी कृष्ण की मर्जी से होता है? नो, ये है फ्री विल जो भगवान ने हमें दिया है। नहीं तो हम, जैसे अभी मुझे पानी पीना है या पानी ना पीऊं, ये कृष्ण की इच्छा पर नहीं निर्भर करता है, मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे नहीं पीना है तो मैं नहीं पीऊंगा। ये फ्री विल जो सिर्फ जीव को दिया है, हमें दिया है, जो जीवित व्यक्ति है। और ये मनुष्यों में ही ये है चॉइस करना। बाकी जो है पशु पक्षी, वो तो क्या है, उनका हार्डवेयर में फिक्स है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 ही चीज करना है बस, और कुछ नहीं। हमें चॉइस मिलता है, एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट, इसको करना है, इसको नहीं करना है, ये हमें करना है। तो सुसाइड करना है वो हमारी चॉइस है, सुसाइड नहीं करना है वो भी हमारी चॉइस है। कृष्ण की उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती है। कृष्ण स्वतंत्र, नहीं तो फिर हमारे में और एक जड़ पत्थर में फर्क ही क्या है? अगर हम भी रोबोट की तरह जो भी कृष्ण बोले वही करे हमारे, तो फिर क्या फर्क है? ये फ्री विल का अगर हम मिसयूज करते हैं तो हम होते हैं असुर। फ्री विल का हम यूज करते हैं अच्छी तरह से तो हम होता है सुर, तब हम भक्त बनते हैं। जब फ्री विल का हम मिसयूज करते हैं कृष्ण से दूर जाने के लिए, पाप कर्म करने के लिए, सुसाइड करने के लिए, तो फिर हम बनते हैं अभक्त, कृष्ण के भक्त नहीं बनते हम। जब हम पाप कर्म का यूज, जब हम फ्री विल का करते हैं कृष्ण की भक्ति करने के लिए, तब हम भक्त बनते हैं। तो सुसाइड करना है नहीं करना कृष्ण के हाथ में नहीं है, वो हमारे पर्व्यू में है, कृष्ण के पर्व्यू में नहीं है। दैट इज द फ्री विल व्हिच इज बीइंग गिवन टू द लिविंग एंटिटी। जैसे अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं, आपको नहीं सुनना है वो आपकी मर्जी है, राइट? कृष्ण उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, राइट? सो दैट इज हाउ इट इज, राइट? ओके, एंड जैसे एक और प्रश्न था वो 2 ऑप्शन वाला, राइट? तो भक्त जो होता है वो कृष्ण से कभी कुछ चीज प्रार्थना नहीं करता कि मुझे ये चाहिए, मतलब प्रार्थना इन द सेंस मांगता नहीं है कि मुझे आपके धाम ले लो, मुझे वहां बुला लो, नहीं नहीं नहीं, आप जहां भी मुझे रखो, राइट? न धनम न जनम न सुंदरीम, राइट? आप मुझे जहां भी रखो। और अगर कृष्ण बोलते हैं कि वहां पे चलो प्रत्यक्ष सेवा करूंगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो बोला नहीं नहीं हमें यहीं रहना है। क्यों? पतितों के उद्धार के लिए, प्रचार करने के लिए। वहां पे तो कोई प्रचार का ऑप्शन ही नहीं है, वहां पर सब आपकी सेवा में है, तो वहां मैं प्रचार कैसे करूंगा? वहां मैं पापी जीवों का उद्धार कैसे करूंगा? यहाँ पे मैं आपका गुणगान कुछ बोल सकूंगा, कुछ लेक्चर ले सकूंगा, कुछ आपके बारे में किसी को बोल सकूंगा, कीर्तन कर सकूंगा, लोगों को कृष्ण नाम के बारे में उपदेश दे सकूंगा। वहां पे तो सब ऑलरेडी आपके डिवोटीज है। तो लेट मी स्टे हियर एंड फिनिश माई प्रीचिंग। फिर आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं और प्रीचिंग करूं, मैं और प्रचार करूं, यहाँ पे सेवा करूं, तो वो आपकी मर्जी है अभी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके धाम में आ जाऊं और प्रत्यक्ष सेवा करूं, आपकी मर्जी है। बट अभी क्योंकि मैं यहाँ और आप मुझे 2 चॉइस दे रहे हैं, तो मैं ये प्रेफर करूंगा, बिकॉज ये इसीलिए भगवान बोलते हैं न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। 18वें अध्याय के 69वें 18.68-69 श्लोक में कृष्ण क्या बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों को ये परम रहस्य बताता है वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और वो अवश्य मेरे धाम वापिस आता है। और इस संसार में, इस जगत में उससे ज्यादा भक्त मुझे कोई प्रिय है नहीं और कभी होगा भी नहीं। क्लियरली कृष्ण बोल रहे हैं, क्लियरली। क्यों? ये है भक्तों का स्वभाव, मूड, कि वो प्रचार में इतने डूब जाते हैं छोटी छोटी चीजों में कि इस भक्त ने 16 माला की या नहीं की, इस भक्त ने मांस खाना छोड़ा या नहीं, इस भक्त ने 2 माला से वो आगे बढ़ा या नहीं, इस भक्त ने कंठी माला पहनी या नहीं, इस भक्त लेक्चर सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये भक्त जो है वो गीता पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इस भक्त, ये जो भक्त है वो भगवान को बोल लगाना शुरू किया या नहीं किया है। तो उनकी छोटी छोटी जर्नी में वो इंटरेस्ट लेता है, उनको लेक्चर्स देता है, उनको प्रचार करता है। तो ये हर एक चीज जो है वो कृष्ण नोटिस करते हैं, हमारे अटेम्प्ट, प्रयास कृष्ण नोटिस करते हैं, और कोई नोटिस करे या ना करे। एक बार ऐसा हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के डिसाइपल्स थे, प्रभुपाद नहीं, उनके अलावा कोई और डिसाइपल थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनको बोला कि जाओ प्रचार करके आओ, लेक्चर लेके आओ। तो वो गए और वापिस आए, तो बहुत दुखी थे। तो वापिस आके बैठ गए। तो महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूछा क्या हुआ, कैसा, हाउ वाज द लेक्चर? बोला यार लेक्चर तो ठीक ठाक था, बट बहुत कम लोग आए। कितने लोग आए? 2 लोग। 2 लोग आए, वाओ ग्रेट। अगर आप
एक भी नहीं आता और आप चार दीवार को भी कृष्ण कथा सुनाते और वो भी सुनते तो भी कृष्ण प्रसन्न होते, बिकॉज आप प्रयास कर रहे हो। तो जैसे हम बहुत बार बताते हैं कि भगवत गीता मैराथन जब होती है दिसंबर में, हम पुस्तक वितरण करते हैं, राइट, तो हम 3 घंटा वितरण करने के बाद हम एक किताब डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने 3 घंटा वितरण करने के बाद 300 किताब वितरण किया। तो कौन ज्यादा विक्टोरियस हुआ, 300 वाला या 1 वाला? सेम, क्योंकि कृष्ण प्रयास देखते हैं। 1 हुआ 300 हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना गीता आपने वितरण किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रयास इंपॉर्टेंट है। अगर हमने सिंसियरली प्रयास किया और कुछ कारण से वितरण नहीं हुआ, डजंट मैटर। मगर हाँ, आप 3 घंटे में से 2.5 घंटा बैठे रहे ऐसे और कुछ किया नहीं और फिर आधे घंटे में एक बोला देखो मैंने तो 3 घंटा किया, नहीं। सो वी कैन नॉट चीट कृष्ण, वी हैव टू सिंसियरली एंडेवर टू प्लीज कृष्ण एंड देन लीव रेस्ट अप टू हिम। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये भक्त का महत्व है, प्रचार का महत्व है। तो इसलिए भक्त जो है वो प्रचार को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहते। जो भक्त प्रचार की सेवा में जुड़े हुए हैं वही इसको सिर्फ समझ सकते हैं कि कृष्ण के बारे में दूसरों को उपदेश देना, कृष्ण के बारे में दूसरों को बताना, उसका जो स्वाद है, उसका जो मेलो है, रस है, उसकी क्या वैल्यू है, जो किसी ने प्रचार कभी किया नहीं है वो समझ ही नहीं सकता। और जिसको ये रस मिल गया वो किसी और चीज में वो उसको रस मिल ही नहीं सकता। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम सबको थोड़ा प्रयास करना चाहिए प्रचार करने का। जैसे आपके ऑफिस में कोई हो, उसको आप बोल सकते हो कि आपने कभी भगवत गीता पढ़ी है? आप जैसे कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, आप तो नहीं पीते, मगर वो कभी आप ब्रेकफास्ट करते हैं या लंच करते हैं उनके साथ, या उनके साथ कभी बातें करते हैं, राइट, ओवर कप ऑफ टी, कॉफी, व्हाटएवर, और वाटर। तो यू वी आस्क, राइट, कभी देखो कोरोना कैसे चल रहा है, या फिर आपने देखा इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच का ऐसा हुआ, ये मूवी में ऐसा चल रहा है, ऐसे सब मत डिस्कस करो। उसकी जगह पे व्हाट यू कुड डिस्कस, हैव यू रेड भगवत गीता? आपने कभी गीता पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? Oh, you should read. Very profound, promising, right? या फिर what is your thought on spirituality? Right? What do you think is law of karma? What do you think will happen once we die? What do you think is our real identity? Ask these kinds of questions which nobody asks. कोई पूछता नहीं है, कोई मैटर नहीं करता किसी को, मगर आप उनको झंझोड़ो। ये प्रचार है और क्या है? Because ultimately you are helping them to turn to Krishna eventually. भले 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 1 महीने के बाद, बट इवेंचुअली आप उनको कृष्ण के पास ले जा रहे हो और कृष्ण वो नोटिस करते हैं। तुरंत आप कृष्ण के फेवरेट हो जाते हो। जैसे होता है ना कि प्रभुपाद ने उदाहरण देते थे कि जैसे किसी कंट्री का, किसी देश का युद्ध हो गया, जैसे समझ लो इंडिया और चाइना का युद्ध हो गया फॉर एग्जाम्पल, और इंडिया और चाइना के युद्ध में कुछ इंडिया के 10,000 सैनिकों ने भाग लिया और 10,000 सैनिक और फिर चाइना को हरा दिया। तो वो 10,000 सैनिक इंडिया के लिए हीरो हो गया, नहीं हो गया हीरो? वो प्राइम मिनिस्टर उनको क्या मानेंगे? बोला क्या बात है, दीज आर हीरोज ऑफ आवर नेशन। सेम वे जो प्रचारक भक्त है वो कृष्ण के लिए हीरो है। ये है मेरे भक्त जो मेरा प्रचार कर रहे हैं, वाह, कृष्ण के लिए। इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं कि इनसे ज्यादा प्रिय मुझे कोई है ही नहीं और कभी होगा भी नहीं। ऐसा खुल्लम खुल्ला कृष्ण बोल रहे हैं, आप समझिए, डायरेक्टली बोल रहे हैं। इफ यू डोंट बिलीव, गो एंड रीड 1869, 18वें अध्याय का 69वां श्लोक पढ़िए। कृष्ण ने क्लियर लिखा है, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम। सो इसीलिए प्रचार की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। So okay, so now I think we can we almost spent an hour in this discussion, so we will maybe take one shloka today only, 8.7, and then we'll see how it goes. So please पढ़िए 7वां श्लोक 8वें अध्याय का। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु पढ़िए। अतएव हे अर्जुन, तुम सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके
तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। So ये भी बहुत फेमस श्लोक है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यसि संशयः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, भगवान यहाँ स्पेसिफिकली बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्वेषु कालेषु, मतलब कृष्ण को बोल रहे हैं। अभी ये भगवान यहाँ प्रोसेस बता रहे हैं। अभी छठे श्लोक 5वें श्लोक को भगवान ने क्या बताया कि भाई आप मुझे मेरा स्मरण करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे, सिंपल, राइट। अभी भगवान अर्जुन प्रश्न पूछे उसके पहले ही कृष्ण बोल रहे हैं। अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे कि कैसे मैं आपको अंत समय में कैसे स्मरण कर सकता हूँ। तो बिफोर अर्जुन आस्क्ड दैट क्वेश्चन, कृष्ण इज आंसरिंग, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हमेशा, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, युद्ध च, और युद्ध करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनुस्मर मतलब स्मरण करना, मेरा हमेशा मतलब 24 आवर्स कृष्ण का स्मरण करो, कृष्ण का स्मरण करो और युद्ध करो। युद्ध करो का मतलब क्या है? हमारा कर्तव्य, जो भी आपका कर्तव्य, जैसे आप बिजनेस कर रहे हो या हाउसवाइफ है या होम मेकर है या आपका जॉब है, स्टूडेंट है, व्हाटएवर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, आप अपना जो भी कार्य है वो करिए, बट कृष्ण का स्मरण करिए। ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण का स्मरण करिए, कार्य करिए, स्मरण करिए, कार्य करिए। ऐसा नहीं कि भाई दिन में 10 मिनट याद कर लिया कृष्ण को या आधा घंटा याद कर लिया, राइट? ऐसा नहीं। ऑफ कोर्स शुरुआत ऐसी ही होती है। शुरुआत तो सबकी ऐसे ही होती है। हम में से कोई ऐसा नित्य सिद्ध भक्त है ही नहीं कि जो शुरुआत से, जीवन के शुरुआत से कृष्ण प्रेम में डूबा हुआ है, नहीं। तो हम लोग साधक भक्त हैं, तो शुरुआत तो सबकी ऐसी होती है। पहले 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा दिन में कृष्ण को याद कर लेते हैं, राइट। बट धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। कैसे? वो नेक्स्ट श्लोक में आएगा, राइट। बट द गोल क्या है? 24 आवर्स कृष्ण को स्मरण करना, ये गोल है, एक गोल है। तो लोगों को लग सकता है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज है, भगवान ने क्या बताया? माम अनुस्मर युद्ध च बताया। च का मतलब है एंड, स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। और नहीं लिखा है ये करो या फिर ये करो, नहीं, दोनों करना है। कार्य भी करना है, स्मरण भी करना है। और दूसरा सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस, युद्ध अनुस्मर च नहीं किया है, माम अनुस्मर युद्ध च, पहले स्मरण करो फिर कर्तव्य करो। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है? अनुस्मरण। युद्ध एक समय पे आप युद्ध नहीं करोगे तो चलेगा, बट स्मरण तो करना ही पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपना कर्तव्य करना है, बट उसके पहले कृष्ण को याद करना है, स्मरण करना है, उसके बाद अपना कार्य करो, उसके साथ करो कार्य। तो कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि भाई देखो 24 घंटा तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप, 24 घंटा तो कैसे हो सकता है कृष्ण को स्मरण? तो उसका उत्तर है प्रैक्टिस, अभ्यास, जो कि नेक्स्ट श्लोक का पहला शब्द है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, नेक्स्ट श्लोक में आएगा। अभ्यास, प्रैक्टिस, और क्या है? जैसे सचिन तेंदुलकर, हम सब जानते हैं कि बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने इतने अच्छे रिकॉर्ड, बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्यों किए? क्योंकि वो 5 साल 6 साल की आयु से प्रैक्टिस। तो फिर जब वो स्टेडियम में उतरते हैं तो उनके लिए सब कुछ इजी हो जाता है। चौके मारना, छक्के लगाना, बैटिंग करना, 100s करना, इट्स वेरी नॉर्मल, वेरी इजी। अगर किसी ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं किया और उसको वो ब्रैट ली के सामने खड़ा कर दे, शोएब अख्तर के सामने खड़ा कर दे, तो वो टिक नहीं पाएगा, बिकॉज प्रैक्टिस ही नहीं किया है। तो ये माया है, वो ऐसे ही तो है। सो बेसिकली वी नीड प्रैक्टिस, अभ्यास, जो अभी हम कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। इसको बोले साधना भक्ति। दिस इज प्रैक्टिस, डिवोशनल सर्विस, प्रैक्टिसिंग द डिवोशनल सर्विस, लाइक दैट, उसका अभ्यास। सो जैसे कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुकिंग कर रहे हैं, माता कुकिंग कर रहे हैं, या फिर भगवान का नाम जप करना, या फिर भगवद गीता पढ़ना, या फिर प्रचार करना, भागवतम पढ़ना, प्रचार करना, भक्तों की सेवा करना।
तो धीरे 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 हम अपने अभ्यास को बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी 24 आवर्स इतना है, 24 आवर्स में से अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इतना कर रहे हैं, धीरे हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। 24 घंटे में से हम कितना समय कृष्ण को दे रहे हैं वो अभी हमें एक्सपैंड करना है धीरे धीरे। तो वी शुड एक्चुअली आस्क आवरसेल्फ डेली, कितना समय मैंने कृष्ण को दिया, आज मैंने ठीक दिया, कल से ज्यादा दिया, कल से कम दिया। तो कितना समय हम कृष्ण को दे रहे हैं, ये हमारा टेस्ट है, कसौटी है हमारी। सो मैं एक बार विष्णु प्रभु से चर्चा कर रहा था लॉन्ग बैक, आई थिंक एक आध साल पहले। आई वाज स्पीकिंग विद विष्णु प्रभु। तो हमारी चर्चा हो रही थी कि काफी लोग ये बोलते हैं कि भाई, मतलब काफी लोग ये पूछते हैं कि आप फुल टाइम है ISKCON में, फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। तो मुझे बता रहे थे कि पार्ट टाइम जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पार्ट टाइम जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि भाई क्या पार्ट टाइम भक्त, क्या बोला, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने क्या दिया, फुल टाइम भक्ति दिया है, फुल टाइम। पार्ट टाइम क्या, जो मंदिर में रहते हैं वो फुल टाइम और जो गृहस्थ है वो पार्ट टाइम। नो, ऐसा नहीं होता है। गृहस्थ है वो भी फुल टाइम भक्ति है, हालांकि वो मंदिर में फुल टाइम रहते नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल टाइम भक्ति नहीं करते, वो भी फुल टाइम भक्ति करते हैं, वो भी फुल टाइम भक्त है। फुल टाइम मतलब 24 आवर्स अ डे यू हैव टू वर्क फॉर कृष्णा, कृष्ण की सेवा करना, ये है भक्ति, सिंपल, राइट। सो ये जो भक्त है, जो एक्चुअली कृष्ण का अच्छा भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, वो इसको फॉलो करता है। वो 24 घंटे में से एक भी क्षण अव्यर्थ कालत्वम वो वेस्ट नहीं करता। सो कृष्ण कहते हैं, हाँ, कृष्ण क्या कहते हैं, माम अनुस्मर युद्धवच मई अर्पित मनोबुद्धि, और अपने मन और बुद्धि को मुझ पे अर्पण करो। मन बुद्धि श्रेष्ठ चीज भगवान ने ले लिया। भगवान ने क्या बोला, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, छोटा सा वीडियो, वो वीडियो में क्या नाम था उसका मैं भूल गया, बट बेसिकली हाँ, पाप करने से कैसे बचे, उसमें मैंने ये एग्जाम्पल दिया था वो श्लोक का, 3 अध्याय का 42वां श्लोक है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो आत्मा तो कृष्ण से जुड़ी हुई है ऑफ कोर्स। तो कृष्ण क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो दो बेस्ट चीज है, बुद्धि और मन, वो बोल रहे हैं वो मुझे अर्पण करो। इंद्रियों को अर्पण करने की बात नहीं कर रहे कृष्ण यहाँ पे, देखिए आप, क्योंकि वो तो इंफीरियर है ना। आपने अगर बुद्धि कृष्ण को दे दिया, मन कृष्ण को दे दिया, तो इंद्रिया ऑटोमेटिकली, राइट, एक सेवक की तरह आप हाथ जोड़ के कृष्ण की सेवा में खड़ी हो जाएंगी। तो मन और बुद्धि कृष्ण को देना है, मई अर्पित, क्या, मनोबुद्धि। और फिर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, माम एवश्यसी, फिर आप मुझे प्राप्त करोगे। असंशय, असंशय शब्द कृष्ण ने कम से कम 5 या 10 बार बोला है भगवत गीता में, कोई डाउट नहीं है, डाउट मत करना। काफी बार लोग भगवत गीता पे डाउट करते हैं, कृष्ण पे डाउट करते हैं कि फिर ये करूंगा तो आर यू श्योर मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी। मैं देखो, मैं मूवीज छोड़ रहा हूँ, मैं ऑनियन गार्लिक छोड़ रहा हूँ, मैं टी कॉफी छोड़ रहा हूँ, मैं सिनेमा छोड़ रहा हूँ, स्पोर्ट्स छोड़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ रहा हूँ, इतना सब कुछ छोड़ रहा हूँ, सिर्फ ये हरे कृष्णा करने के लिए। और ये सब करने के बाद आर यू श्योर कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी? मैं मेरे मन और बुद्धि को कृष्ण में लगाने का गंभीरता से प्रयास कर रहा हूँ, इतना करने के बाद आर यू श्योर मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी? इसीलिए कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं असंशय, संशय मत करो, डाउट मत करो, मेरे पे डरो मत, मां शुच, 100% होगा। किसी कारण से अगर ऐसा हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, हियर आई हैव दिस बुक, जैसे किसी का कोई कारण से उसके अंत समय में उसको कृष्ण याद न आए, भक्त है, पूरी निष्ठा से उसने पूरी लाइफ प्रयास किया, मगर उसकी मृत्यु ऐसे संजोगों में हुई, ऐसी परिस्थिति में हुई कि वो कृष्ण को याद नहीं कर पाया, तो फिर तो वेस्ट हो गया ना पूरा सब कुछ। तब कृष्ण ये गीता खोलकर बैठ नहीं जाएंगे, देखो मैंने क्या लिखा था, अंत काले च मामेव, तुमने स्मरण नहीं किया, सो सॉरी। कृष्ण उस समय पे गीता खोल के नहीं बैठेंगे, ये रूल कृष्ण बनाए हैं, कृष्ण ने। कृष्ण अपने रूल खुद तोड़ नहीं सकते, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कृष्ण ने रूल बनाया था, एक क्या रूल बनाया था कि मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उठाया नहीं उठाया,
उन्होंने रथ का पहिया ले लिया हाथ में और वो भीष्म देव को मारने चले गए। तो कृष्ण के रूल वो खुद तोड़ सकते हैं आराम से। तो अगर किसी भक्त को कृष्ण प्रेम पूर्वक अपने पास बुलाना चाहते हैं और अगर वो भक्त किसी कारण से कृष्ण को याद नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, फिर भी यू कैन कम टू मी। ये कृष्ण है, भावग्राही जनार्दन। वो भाव देखते हैं। वो फिर उस समय पे वो बुक खोल के देखो भाई 8.5 में मैंने क्या लिखा था, तुमने याद नहीं किया, सो नो एंट्री। नहीं, कृष्ण ऐसा नहीं करते। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो वी हैव टू ट्रस्ट। असंशय मन और बुद्धि को कृष्ण में अर्पण कर दिया, 100% हम कृष्ण के धाम जाने के वो स्टैम्प, वीजा, जो आप बोलो सब कुछ आ गया। आपको जाना ही है डायरेक्ट। बस सिर्फ ये लास्ट लाइफ है, उसके बाद विष्णु दूत आएंगे, आपको ले जाएंगे। सो बट उसके लिए आपको पूरे लाइफ प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो कोई व्यक्ति दूसरा ये भी बोल सकता है कि मगर ये कैसे संभव है, मैं तो देखो जॉब करता हूँ, जॉब में कितना स्ट्रेस होता है, कितने मुझे टारगेट्स दिए होते हैं, मैं सेल्स में हूँ, मैं रिसर्च में हूँ, या मैं टीचिंग लाइन में हूँ, या मेरा बिजनेस है, या मैं अपने बच्चों का ध्यान रखती हूँ, मैं आई एम अ होम मेकर। तो इतना सब कुछ करती हूँ तो कृष्ण को याद कैसे करूँ? दीज आर सो इम्पोर्टेंट ड्यूटीज, राइट? सो ये साथ साथ कृष्ण को याद करना इज लाइक नॉट पॉसिबल। तो कृष्ण बोलते हैं कि देखो, अभी आप अपने घर पे हो या अपनी ऑफिस में हो, आराम से एसी लगा के बैठे हो, राइट? अच्छी तरह से आप हेल्दी हो, आपका शरीर चुस्त है, आपका हाथ पैर मन बुद्धि सब कुछ ठीक से चल रहा है, फिर भी आप मुझे याद नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है जब आपकी मृत्यु होगी तो बहुत ही अनुकूल वातावरण होगा? मृत्यु होगी तो उस समय पे अभी इतनी कंफर्टेबल सिचुएशन में भी अगर आप मुझे याद नहीं कर सकते तो उस समय पे आप सोच भी कैसे सकते हो कि मुझे याद कर पाओगे? तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि जब मृत्यु होगी, जब हमने लास्ट टाइम देखा था एग्जाम्पल, 10,000 बिच्छू जब एक साथ काटते हैं, उतनी पीड़ा जो होती है तब, जब उतनी पीड़ा होती है जब एक शरीर को छोड़ता है एक आत्मा, राइट? हम लोग एक मच्छर के काटने से परेशान हो जाते हैं, ये मच्छर बहुत है, राइट? अब समझिए 10,000 बिच्छू एक साथ काटे किसी को, कितनी पीड़ा होगी? उतनी पीड़ा होती है जब एक आत्मा एक शरीर को छोड़ती है। उस समय पे कृष्ण को याद करना मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट? वो तभी होगा जब व्यक्ति का मन और बुद्धि एकदम स्टडी है, एकदम स्थिर है कृष्ण में, बहुत ऊपर का स्थान है, बहुत हाईली एलिवेटेड पोजीशन। बट दैट इज आवर गोल, वहां पे पहुंचना है। और वो होती है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। उसके लिए कुछ जादू छू मंत्र नहीं होगा कि हमारे ऐसे हो जाएंगे, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा अच्छी तरह से। सो इसलिए वी हैव टू अनुस्मर एंड युद्ध, हमें याद स्मरण करना है और हमारा अपना अपना कर्तव्य भी करना है, राइट? ओके, और ये हम प्रैक्टिकली देखते भी हैं। ऐसे बहुत सारे भक्त होते हैं जो अपना अपना कर्तव्य करते हैं। एटलीस्ट मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे डिवोटीज देखे हैं जो सुपर डिवोटीज, सुपर डुपर डिवोटीज, वो इतना कार्य करते, इतना सेवा करते, सक्सेसफुल है, राइट? बट विद इन देयर हार्ट इज ऑलवेज कृष्णा। उनके हृदय में आप हमेशा घूम फिर के कहीं से वो कृष्ण को कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है तो क्या डिवोटीज है, अमेजिंग डिवोटीज, राइट? घूम फिर के हर एक चीज को वो कृष्ण से कनेक्ट करते हैं। तो उनके कॉन्शियसनेस में कृष्ण एकदम फिक्स हो गया है, एकदम स्टैम्प हो गया है। तो हमें वही तो करना है धीरे धीरे, राइट? और ये आप भी देखेंगे अपने आप, आपने भी अनुभव किया होगा कि आज से 10 साल पूर्व या 1 साल पूर्व या कुछ महीनों पूर्व आपकी जो लेवल थी कॉन्शियसनेस की और अभी बहुत फर्क है, राइट? आप पहले कृष्ण कितने दिन में कितनी बार याद करते थे, कितनी बार बोलते थे, कितनी बार आप भगवत गीता पढ़ते थे या देखते थे या किसी से चर्चा करते थे, और अब कितना फर्क है, राइट? So it is improving. We can see a visible improvement in ourselves, right? So we have to continue with that. So that is so very important. Krishna Chintan.
कृष्ण चिंतन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब में बहुत अपूर्णता है, हम सब बहुत त्रुटियां हैं। कोई व्यक्ति जो है वो किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत आसक्त है, कोई व्यक्ति है जो वो हृदय से बहुत दुर्बल है, बहुत कोशिश करता है मगर वो कच्चा भक्त है, वो माया के सामने घुटने टेक ही देता है। कोई व्यक्ति है जो चाहकर भी अनर्थ छोड़ ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ। कोई व्यक्ति है उसके पास कर्म की वजह से वो कहीं ना कहीं फंसी जाता है। कोई व्यक्ति है वो रजोगुण से बहुत ज्यादा प्रभावित है, कोई व्यक्ति वो तमोगुण से, कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों से हारा हुआ है। तो हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां है। बट एक चीज है जो ये सब से हमें बचा सकती है, वो है कृष्ण चिंतन, थिंकिंग ऑफ कृष्ण, अनुस्मरण, स्मरण करना। एंड दैट थिंकिंग ऑफ कृष्ण इंक्लूड्स एवरीथिंग। बाय द वे, कृष्ण चिंतन मतलब ऐसा नहीं कि कृष्ण का मुख को चिंतन करना बस, नहीं, ऐसा नहीं है कृष्ण के चरण कमलों को का चिंतन करना, नो, नॉट लाइक दैट। कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोचना, कृष्ण की पुस्तक के बारे में सोचना, उनके उपदेश के बारे में सोचना, भगवद गीता के किसी श्लोक के बारे में चिंतन करना। हाँ, कृष्ण ने क्या बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, वेरी नाइस, उसका ये मतलब होता है, अच्छा उसका ये होता है, हाँ उन्होंने, प्रभु ने ये बताया था लेक्चर में। फिर भक्तों के बारे में सोचना कि देखो ये हमारे इस्कॉन के महाराज कितना अच्छा सेवा करते हैं। ये सब कुछ चीज कृष्ण स्मरण में आता है, एवरीथिंग। या मैंने वो इस्कॉन का खिचड़ी प्रसाद क्या होता है, क्या बनाते हैं वो इस्कॉन में खिचड़ी प्रसाद, और क्या भगवान को अच्छी तरह से भोग लगाते हैं, क्या श्रृंगार करते हैं, क्या कीर्तन इतना मेलोडियस गाते हैं, ये सब कुछ चीज कृष्ण स्मरण में आती है, पैकेज। तो आप ये मत सोचिए कि मैं, अभी आपको लगेगा कि हाँ मैं तो थोड़ा बहुत तो स्मरण करता हूँ, राइट, बिकॉज आई थिंक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो सिमिलरली वी हैव टू इंक्रीज, ये स्मरण को हमें बढ़ाना है धीरे धीरे, एंड देन वी विल बिकम एलिजिबल, right, to become mercy of the Lord and his devotees. Okay, so next श्लोक we will take next time. So हम लोग आज एक ही श्लोक चर्चा कर पाए, बट ये बहुत important chapter है, it's the heart of Krishna consciousness, that's why it's very important to go slowly but in depth. So कोई question है तो हम ले सकते हैं, we got 5 minutes. So किसी को कोई प्रश्न है? Any question? प्रभु आपने बताया कि जैसे सुसाइड करने से मिलता नहीं है, तो कुछ महान संत लोग समाधि लेते हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना होगा? समाधि लेते हैं ना, सुसाइड थोड़ी करते हैं। सुसाइड का मतलब क्या होता है कि अपने क्लेशों से, आध्यात्मिक क्लेश से या आदि भौतिक क्लेश से त्रस्त होकर शरीर को त्याग कर देना कि भाई देखो अभी ये मैं बहुत रोग में हूं, तो वो अपनी निजी स्वार्थ के लिए होता है, क्योंकि मुझे ये शरीर में कंफर्टेबल नहीं है तो मुझे कोई और शरीर चाहिए, तो वो सुसाइड, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जो समाधि लेते हैं, राइट, वो अलग चीज है। वो समाधि जो है वो अष्टांग योग का लास्ट स्टेप है। अष्टांग योग मतलब भगवान से जुड़ना, तो वो भगवान से जुड़ने की एक प्रोसेस है, राइट। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो लास्ट स्टेप है, और वहां तक पहुंचना मतलब बहुत बड़ी बात है, राइट। सो ज्यादातर जो अभी लोग ऐसा जो दिखाते हैं कि भाई देखो ये गुरु बाबा जोगी भोगी समाधि में चले गए, तो वो सब तो दिखावा होता है, मोस्टली सब ढोंगी होता है कलयुग में, राइट। बट जो वास्तव में अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जिसका रेकमेंडेशन हालांकि भगवान ने कलयुग में नहीं किया है अष्टांग योग, कलयुग में सिर्फ एक ही भक्ति योग है, हरिनाम, राइट, वही यज्ञ है। अष्टांग योग अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया द्वापर में, तो कलयुग की तो क्या बात है, अर्जुन ने बोला नहीं आई कैन नॉट डू अष्टांग योग। तो योग, अष्टांग योग इज नॉट फॉर दिस एज, और दिस एज इट इज ओनली भक्ति योगा एंड हरिनाम। सो समाधि in that sense it is like that, it is not suicide, प्रभु, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी मैं ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी आपने जो बताया वो मैं समझ गई कि सुसाइड का उससे कोई लिंक नहीं है, मतलब ये खुद की स्वेच्छा है। पर अगर ये मतलब जो मैंने जो समझा है वो मैंने ये समझा है कि
अगर किसी के मन में ऐसा विचार आता भी है, पर अगर उस पर कृपा है, तो कैसे ना कैसे भगवान जी उनको बचा ही लेते हैं ना, मतलब करने नहीं देते ना, गलत रास्ता है तो चुनने नहीं देते ना। तो ऐसा मतलब ऐसा कुछ है ना, मतलब जो मैंने महसूस किया है वो पूछना चाह रही हूँ मैं। देखो, ये नेचुरल है कि जब हाँ। भी व्यक्ति कोई भी गलत काम करने का प्रयास करता है ना, तो उसको अंदर से एक आवाज आती है कि मत कर, मत कर, मत कर। होती है, ऐसा होता है हर एक को, मगर फिर उसको अनसुना करता है, नहीं मैं तो करूंगा, नहीं मैं तो करूंगा। ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो एक्चुअली परमात्मा from within, he is trying to save us, right? Not to commit sinful activities. सुसाइड तो एक बात है, मगर कोई भी पाप कर्म की बात हम कर रहे हैं तो वो अंदर से आवाज आती है, बट अगर वो फिर भी नहीं मानता है, पाप कर्म करना ही करना है, तो फिर क्या कर सकते हैं, लाइक दैट। तो इसमें एक चीज इसमें ये भी हो सकती है ना, मतलब कभी कभी हम कुछ ऐसे सवालों में उलझे होते हैं जिसमें हमारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ, मतलब दोनों बातें होती है, लेकिन हम दिमाग से सोचते हैं हमेशा। पर अगर से अंदर से जो आवाज आती है तो उसको फॉलो करना चाहिए, या कभी कभी सिर्फ दिमाग से भी सोचना चाहिए? दिल से भी नहीं सोचना चाहिए, दिमाग से भी नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र, गुरु और साधु, गुरु साधु शास्त्र। गुरु क्या कहते हैं, प्रामाणिक गुरु की बात कर रहा हूं मैं, आजकल के गुरु की बात नहीं, जैसे प्रभु बात है बोनेफाइड। साधु, डिवोटीज, भक्त, भगवान के भक्त क्या कह रहे हैं, और शास्त्र, भगवत गीता क्या कर रही है, भागवतम क्या कर रही है, शास्त्र क्या कहते हैं, इनके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि हमें क्या लगता है, मुझे ये लगता है, इनको ये लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये लग सकता है कि भाई ये चीज गलत है, किसी को लग सकता है कि ये चीज सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मुझे पानी पूरी बहुत अच्छी लगती है, किसी को पानी पूरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, किसी को मसाला डोसा अच्छा लगता है, किसी को मसाला डोसा अच्छा नहीं लग सकता है। तो सो दैट इज रिलेटिव वर्ल्ड। ये पूरा जो वर्ल्ड है वो है रिलेटिव वर्ल्ड। ये जो है वो एब्सोल्यूट वर्ल्ड नहीं है। इसमें दिन है, रात है, सच है, झूठ है, ठंडी गर्मी, ड्युअलिटी है। सो हम खुद पे इतने अज्ञान में है कि हम अब ये अज्ञान में अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर डिसीजन लेना है अच्छा, तो हमें गुरु की, साधु की और शास्त्र की सहायता चाहिए। तो इसलिए हमें दिल से, दिमाग से, ये सब सी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी से कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, या दिमाग से मत सोचो, दिल से सोचो। क्या दिमाग का दही कर दिया और दिल का दही कर दिया है, दिल का व्हाटएवर। सो बेसिकली वी हैव टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन शास्त्र, बेस्ड ऑन गुरु, बेस्ड ऑन साधु। ये तीन के बेस पे हमें डिसीजन लेना चाहिए इन ऑल ओवर लाइफ। इसीलिए हम भगवत गीता के आधार पर, प्रभुपाद के तात्पर्य जो गुरु है और भक्तों से जो सुना है, उसका कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट हम दे रहे हैं। हम सिर्फ गीता का श्लोक नहीं पढ़ रहे हैं, दैट इज ओनली शास्त्र। हम प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ रहे हैं जो गुरु की वाणी है, और हम भक्तों से जो सुना है और सीनियर डिवोटी से सुना है वो भी हम इसमें डाल रहे हैं। सो दैट इज हो गया, ये हो गया गुरु साधु शास्त्र। गुरु साधु शास्त्र तीन थे कोरिया एक है, तीनों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ओके एक आखिरी सवाल था, आपने बोला था कि जो लास्ट हमारे इयर्स हैं उससे आज हम अपने आप को चेक कर दें, मतलब हमारी प्रैक्टिस कितनी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ पर्सनली। मैं 1 साल पहले तक, मतलब इस 2020 के पहले मेरा आधा समय इसी में, भगवत गीता में, स्मरण में, इसमें निकलता, सब चीजों में निकलता था। मतलब जो भी मैं करती थी, पूजा पाठ, मतलब सेवा, ठाकुर जी की सारी चीजें। बट जैसे आसपास के लोग, प्रॉब्लम तो सबको रहती है, कोई भी कुछ पूजा पाठ ज्यादा करते हैं तो विघ्न तो हर जगह। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है वो ये किया है कि मैंने गीता पाठ ऐसे बैठकर मंदिर में पढ़ना बंद कर दिया है। मेरे अंदर चैंटिंग अंदर चलती है, नाम स्मरण भीतर चलता है, मैं भजन सुन लेती हूँ, ये सब कर लेती हूँ, लेकिन जो बैठ के मैं पाठ करती थी ना, वो मैं नहीं करती है। तो ये मेरा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? मेरा सवाल ये है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, लेकिन सोच रही हूँ पर नहीं पाती। एक स्त्री जगह पे नहीं बैठ करके कर सकती क्योंकि शेड्यूल और सब, लेकिन भीतर तो चलता है। पर जो मेरा जो था ना कि शास्त्र का अध्ययन भी बहुत ज्यादा, स्वाध्याय जरूरी, वो नहीं हो पाता मेरा। सो बेसिकली ये जनरल बोला था कि जनरली स्पीकिंग जो गीता पढ़ता है या नाम का जप करता है, विष्णु नाम का जप करता है या भक्तों का संग करता है,
या शास्त्रों को सुनता है, वो जनरली आगे बढ़ता है. So let me put you on mute, and then you can speak. So it's this general statement, right? Individual to individual, it can vary, right? For example, it can happen that someday हम लोग इतने भक्ति में बह जाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं और मैं तो एकदम मुक्तात्मा हो गया. कुछ अच्छा हमने टचिंग इंसिडेंट सुन लिया, या भगवान की लीला को सुन लिया, या फिर दर्शन कर लिए, या फिर कोई हमें भगवान की कृपा याद आ गई और हम भगवान के सामने, ऑल्टर के सामने जाके रो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं, बोला सब पाप धुल गए, मैं तो मुक्तात्मा हो गया. और नेक्स्ट डे हम बहुत बड़ा पाप करते हैं. सो ये होता है बिकॉज हम कलयुग के विशेष जीव है, राइट? सो वी आर स्पेशल, हम लोग स्पेशल लॉट है कलयुग के. तो बेसिकली वी हैव टू बिकम स्टडी इन अवर साधना. तो साधना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हरिनाम. अच्छी तरह से किया गया 16 माला का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग आता है डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग करना रेगुलरली. अनफॉर्चुनेटली कोरोना काल में थोड़ा मुश्किल है, बट अदरवाइज आप मंदिर आ सकते हैं, भक्तों से मिल सकते हैं, नामा प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह. बट अभी आप वर्चुअल ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट? थर्ड थिंग, गीता अच्छी तरह से पढ़ना, राइट? गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना और प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, क्वेश्चंस पूछना, राइट? फिर आपके घर पे विग्रह है तो उनकी सेवा करना. तो ये सब पूरे नवधा भक्ति को हम अच्छी तरह से फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि भक्त ये कभी नहीं सोचता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो मैं तो अभी एडवांस हो गया. नहीं, वो ऐसा कभी सोचता नहीं है. वो तो एकदम विनम्र बात से सोचता है कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो ये सब भक्त कितना अच्छा कर रहे हैं, मैं तो कितना मतलब पापी हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ. ये भाव होता है भक्त का, वो विनम्र होता है. तो मैं आपके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता कि आप, बट यू बेसिकली, बिकॉज जैसे प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे कि जब हम भोजन लेते हैं, राइट, तो हमने 1 रोटी खाई, 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, 4 रोटी खाई, राइट? उसके बाद कोई हमें लिख के देता है कि देखो भाई आपने 4 रोटी खाई, अभी आपकी भूख मिट चुकी है, अभी आप नहीं खा सकते. नहीं, मगर मुझे भूख लगी है, राइट? तो so basically nobody will give you a certificate that now your hunger is finished. Okay, वो खुद ही अपने आप पता चलता है, स्वयं एवं स्फूर्ति अद, राइट? खुद ही अपने आप ही आप पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या कहाँ जा रही हूँ, कि अभी आई एम डूइंग गुड और नॉट. सो दैट एन इंडिविजुअल डिसीजन विच एन इंडिविजुअल हैज टू टेक. इसके लिए सिद्धांत है, जैसे अभी मैंने बताया, वो सिद्धांत है, बट उसमें मैं जज नहीं कर सकता हूँ आपको कि आप सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं. सिद्धांत बता सकता हूँ, फिर आपको तय करना है कि आप स्लो जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, ओके जा रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको. अगर आप मुझे स्पेसिफिकली पूछे कि देखो मैं अभी मेरा साधना ऐसा है, मैं इतना कर रही हूँ, इतने बजे उठती हूँ, ये करती हूँ, इतना माला का जप करती हूँ, इतना पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं, आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए. बट सो लाइक दैट. बट इट इज गुड टू बी, अपने आप को ये क्वेश्चन पूछना अच्छा है कि मैं अच्छा जा रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ वगैरह वगैरह. ठीक है मैम? ओके, हरे कृष्ण. ओके, लास्ट क्वेश्चन किसी को है तो ले सकते हैं हम. यस वरुण, क्वेश्चन. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन इससे था, इस वाले श्लोक से रिलेटेड, अंतकालीन के मामले में सवाल. प्रभु जी इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो जीवन के अंत में, तो जीवन का अंत तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा अंत कल भी हो सकता है और एन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद भी हो सकता है. तो मतलब शायद यही है कि हमेशा स्मरण करते हुए यदि शरीर छूटता है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, तो उस समय तो बंदे को पता नहीं है, वो तो ट्रैवल कर रहा है और उसकी डेथ हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो उस समय भगवान को प्राप्त होगा, क्योंकि वो तो उस समय मतलब स्मरण शायद उसका नहीं हो सकता कि नहीं है, वो किसी और अपनी फैमिली के साथ हो, कुछ और गुनगुना रहा हो रास्ते में. तो इसका मतलब शायद यही है ना कि हमेशा स्मरण करते हुए यदि शरीर का त्याग करते हैं हम, अंत का मतलब अंत को कैसे कोरिलेट करेंगे, अंत को कैसे कोरिलेट करना है? तो वही मेरा तो हमें ना, हाँ बोलिए. अंत तो हमें नहीं पता. यस, सो बेसिकली इसीलिए मैं बता रहा था, उसमें भगवान ने बताया 5वें श्लोक के बाद आप 7वां श्लोक देखेंगे, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च. इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वेषु कालेषु, हमेशा 24 आवर्स अ डे. आपने बिल्कुल सही बताया. इसलिए हम एक्सरसाइज किया कि हम आर वी रेडी फॉर आवर डेथ? नो, वी आर नॉट रेडी. बिकॉज रेडी इन द सेंस, एक
भौतिक दृष्टिकोण है कि हम डर या ये या वो व्हाटएवर। दूसरा दृष्टिकोण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। क्या हम हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए, कृष्ण लोक वापस जाने के लिए उस कंटेक्स्ट में मृत्यु के लिए रेडी है या नहीं? नो, बिकॉज अभी हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा नहीं है कि हम 24 आवर्स कृष्ण का चिंतन करें। अगर अभी मृत्यु आ गई तो शायद हम कृष्ण को ना याद कर पाए। जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, दिस इज कॉल्ड एज लाइक near death experience, not near death experience but was very scary, I would say. I was traveling from, and my wife, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग ट्रैवल कर रहे थे प्राग से बार्सिलोना। तो हम लोग स्पेन जा रहे थे और बहुत छोटा, मतलब मुश्किल से 100 लोग भी नहीं बैठ सकते, 50-70 लोगों का फ्लाइट था, बहुत छोटा फ्लाइट था। और इतना हवा था कि जो प्लेन को बांध के रखा था, चेन से बांध के रखा, नहीं तो वो एक्चुअली इट वाज मूविंग, और वो चेन के साथ भी इट वाज मूविंग। एनी हाउ फिर टेक ऑफ हुआ, 2 घंटा लेट हुआ फ्लाइट, फिर टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ होने के बाद तुरंत कुछ ही सेकंड्स में जो प्लेन ने डाइव लिया, मतलब इतने बादल आए और इतना शेक हुआ, तो मैं तो माला ही कर रहा था, मेरी वाइफ भी माला ही कर रही थी और पूरे प्लेन में एक से लेके एक बंदा ऐसा नहीं था जो चिल्ला नहीं रहा था। मतलब इतने जोर से लोग चिल्ला रहे थे कि मतलब गया, प्लेन तो गया, इस बार सब खत्म। तब आई वाज चैंटिंग, और तब मुझे भगवान ने इशारा किया कि भाई माला निकालो, माला कर ही रहा था। और उस समय अगर मृत्यु हो गई होती तो शायद, आई डोंट नो, शायद मैं माला कर रहा था उस समय पे। तो कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हर बार मृत्यु अचानक ही हो, और जरूरी नहीं है कि हर बार मृत्यु बताकर भी हो, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला। मगर जो भक्त है उसको किसी न किसी तरह कृष्ण, अगर वो सच्चा भक्त है, उसने अच्छी सेवा की है निष्ठा पूर्वक, तो भगवान किसी न किसी तरह उसको अपने आप को याद दिलाई देते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का ये प्रॉमिस है कि जो व्यक्ति, चैतन्य महाप्रभु का नहीं, सॉरी, प्रभुपाद ने बताया है कि जो भक्त पूरी लाइफ मेरी पुस्तकों का वितरण करता है, अगर वो अंत समय में उसको कृष्ण याद ना भी आए, तो चैतन्य महाप्रभु उसके मन में अंदर प्रवेश करके उसको जबरदस्ती कृष्ण याद दिलाएंगे। इमेजिन, प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु will force you to remember Krishna. Prabhupada said this. If you distribute my books throughout your life, Chaitanya Mahaprabhu will enter into your mind and will force you to remember Krishna if you somehow forget Krishna at the time of your death. और इसका एक live example भी हुआ था, right? Someone didn't trust on these words from Prabhupada, और फिर उसका एक पूरा पास टाइम है जो पूरा लंबा स्टोरी है, मायापुर में हुआ था, मैं बाद में बताऊंगा कभी। और एक्चुअली वो हुआ था, ये great Prabhupada book distributor, and Chaitanya Mahaprabhu came to actually take him, and he said that at his deathbed. और ये काफी भक्तों ने सुना, देखा, तो ये होता है, it's a fact. So भक्त ये नहीं सोचता है कि भाई मेरी मृत्यु होगी तो मुझे कृष्ण याद आएगा, नहीं याद आएंगे। नो, वो जो होगा वो मृत्यु का कब किसने क्या देखा है। अभी मेरे हाथ में क्या है, अच्छी तरह से भक्ति करना, अच्छी तरह से साधना करना, अच्छी तरह से सेवा करना। At least that much I can do, that I should do. That should be the mood of a devotee. So मृत्यु की बात पर आपका सवाल अच्छा है, but उसके लिए of course the answer is we should remember Krishna throughout our life. ठीक है प्रभु? प्रभु उसमें एक चीज बताना कि उसमें फिर आत्मा को शांति मिलती है एक्सीडेंटल वाले में? Well, so no, basically see, accidental death is also natural death. एक्सीडेंटल डेथ अननेचुरल नहीं है। सुसाइड इज अननेचुरल डेथ। किसी की मृत्यु एक्सीडेंट में ही होनी है तो ठीक है, उसमें क्या है, नॉट पॉसिबल। कितने भक्तों की भी मृत्यु अकस्मात में हुई है, जरूरी नहीं है। सो एक्सीडेंटल डेथ इज नेचुरल डेथ, तो उसमें आत्मा भटकती है। सिर्फ एक ही किस्से में आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता है, वो है आत्महत्या। आत्महत्या है मतलब जैसे व्यक्ति को 50 साल जीना था,
उसने 25 साल में आत्महत्या कर लिया तो नेक्स्ट 25 साल तक उसमें उसकी आत्मा को नेक्स्ट शरीर नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। ही डिड दिस, जो उसने प्रकृति के नियम के विरुद्ध में कार्य किया, तो उसको नेक्स्ट 25 साल तक उसको शरीर नहीं मिलेगा, तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी, उसको नया शरीर, उसको शरीर प्राप्त करने के लिए वो तड़पता रहेगा, तो उसको शरीर नहीं मिलेगा। इसके बारे में हमने चर्चा किया है डिटेल में आई थिंक पहले। तो दैट इज अननेचुरल डेथ। एक्सीडेंटल डेथ इज नॉट नेचुरल, इज नॉट अननेचुरल, इट इज नेचुरल डेथ। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, गुड। सो लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ डिस्कशन टुडे। गुड। सो आपको और कोई प्रश्न है जो अभी हम नहीं ले पाए, इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट, 9:45, तो प्रश्न है तो आप मुझे बाद में ही पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या फोन पे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।